जैसे कोई मौका मिले बस वहाँ ही ताली बजाओ। जब हम कहें या कोई आपका सर जी कहें, मैम कहें, तो आप उसका स्वागत करिए ताली बजा करके। पहला चीज क्या है? आई थैंक दिस ऑल। यही सबका निर्माता है, क्योंकि सारी एनर्जी कहाँ बहती है? यहाँ भी वही एनर्जी है, और वही एनर्जी जो सारी चीज को क्रिएट करती है, बनाती है। द क्रिएटर ऑफ ऑल, द क्रिएटर ऑफ ऑल। तो आई थैंक द क्रिएटर ऑफ ऑल। फिर इसके बाद क्या आप बोलते हैं घर में? आई एम द, छोटे बच्चे, आई एम द, आई एम द, आई एम द। कम से कम 5 बार बोलो उठने के तुरंत बाद। अब कितने लोग, बहुत सारे लोग भूल जाते होंगे, आदत नहीं पड़ी। आदत डालना पड़ता है, तो भी वो छूटेगी नहीं, और बुरी चीज की आदत पड़ गई तो अभी नहीं छूटेगी। तो हम बुरी चीज की आदत क्यों? जब छूटना नहीं है उसी पर जिंदगी चलने लगेगी, उसी पर। अंतर ज्यादा नहीं रहता है। जो बड़ा आदमी बन जाता है और जो सफल होता है और जो असफल होता है, इसमें ज्यादा कोई अंतर नहीं रहता है। अंतर केवल बारीक सा रहता है, केवल बारीक, कि वो अपने दिमाग में क्या बोलता है और एक असफल आदमी अपने दिमाग में क्या बोलता है। यही अंतर है। ये सब दिमाग का है खेल। जैसे एक आदमी बोलता है कि आई कैन डू व्हाट एवर कम्स बिफोर मी, मैं तो करके ही छोड़ूंगी, चाहे मेरे सामने पहाड़ आ जाए, कुछ भी आ जाए। और एक आदमी क्या बोलता है कि हमारे बस का नहीं है, आसान है ये, हमारे बस का नहीं है तो काम नहीं करोगे, आसान है। लेकिन यही आसान तुम्हारे लिए क्या होगा? आगे चल करके तुम्हारे जीवन को कठिन बना देगा। कठिन जीवन तुम्हारा बन जाएगा। क्या बन जाएगा? कठिन बन जाएगा। इसको दूसरे को बताया करो, नहीं तो उन्हें अंतर पता नहीं चलता। पता नहीं चलता है कि अंतर का क्या है। तो देखिए, आपने बोला, फिर से बोलो, आई एम द, आई एम, I am, I can, I can, I can, I can। आज झटकते हुए बोला, I can, I can, ऐसे। Thank you very much। हमें सीखना है। आज जो पढ़ाया जाएगा उसको हम सीखेंगे। आज जो पढ़ाएंगे, देखो कितना बढ़िया लिखा इन्होंने है। राइटिंग कितनी अच्छी है, अच्छी है कि नहीं? अच्छी है। देखना चाहिए और आपको भी फॉलो करना चाहिए कि हम भी अच्छा पढ़ाएं, अच्छा। तो देखिए, हाइजीन में आज आपको हम बताते हैं छोटे बच्चे से क्या हमें ध्यान रखना चाहिए। और माता पिता के भरोसे हम नहीं रहते हैं, क्योंकि हम गांव के लोग रहने वाले हैं। हमारी माताएं जो हैं ये बिजी रहती हैं किसी न किसी काम में, और जिससे उनके पास मौका नहीं रहता है कि आपके वो हाथ को, पैर को, सबको देखें। आपको जानकारी नहीं रहती है। जब जानकारी रहेगी तभी तो कोई देखेगा। तो सबसे पहला क्या है? बना सकती हूँ किसी अपना, अरे खींचो, बाद में अभ्यास करेंगे, बनाएंगे भी, 3 दिन में हो जाएगा रेखाचित्र। अब हमारा बनेगा तो देख लो, तो हंसेगा। देखो
क्योंकि बचपन में मैंने अभ्यास नहीं किया था, कम था, तो इंटरेस्ट नहीं रहने, देखो इस उम्र तक बना पाए। तो रोज नहीं सीखोगे, वो क्या बुढ़े हो जाओगे तो सीख जाओगे, जब तक खुद नहीं सीख पाओगे। तो देखो मैंने क्या बना दिया, डोली बना दिया है? अब ये मैं बताना चाहता हूँ, जितने छोटे बच्चे हैं सब दिखाई पड़ रहा है, तो हमें ध्यान देना है हाइजीन में, बचपन से हाइजीन में ध्यान देना है कि हाथ साफ रहे। हाथ क्या रहना चाहिए? नीट एंड क्लीन, क्योंकि इसमें बैक्टीरिया रहते हैं, चिपके रहते हैं। और फिर जब आप पढ़ते हो तो ये हाथ जो हमारा कभी नाक पे पास जाएगा, कभी कान हम खुजलाने लगेंगे, कभी जो है हम उस पेंसिल को या जिस कलम को लिए रहते हैं उसको मुंह में डाल लेते हैं, हमें याद नहीं रहता है। तो जो कलम आप पकड़े रहेंगे, जो ध्यान से सुन रहे हो ना, ध्यान से सुनाई पड़ रहा है, तो जब हम पेंसिल से या कलम, तो हम कलम को कभी कभी मुंह में डाल लेते हैं, पेंसिल को कहाँ डाल लेंगे? मुंह में डाल लेंगे। तो वो क्या है कि जैसे हम पेंसिल को या कलम को हम मुंह में डाल लेंगे, तो जितना हाथ में बैक्टीरिया है और जितना कान खुजलाने पर बैक्टीरिया निकलेगा, और आंख को ऐसे ऐसे रगड़ेंगे तो उसमें से भी निकलेगा, ये सारा का सारा कहाँ लग जाएगा? कहाँ लगेगा? किस जगह लगेगा? कलम में। फिर घर वाले जाएंगे, उसको छुएंगे, वो ऐसे कर लेंगे, ऐसे कर लेंगे, तो फिर वो दूसरों को पकड़ लेता है। घर में देखो, एक को जुकाम पकड़ता है तो करीब करीब सबको पकड़ लेता है, क्योंकि हम बॉडी को कहाँ साफ करेंगे? हमेशा साफ करेंगे। हम साफ रख सकते हैं तो केवल अपना हाथ। ध्यान देना है कि हाथ साफ, और हाथ साफ है, इसके साथ साथ क्या करना रहेगा? उसका नाखून कटा रहना चाहिए। कितने लोगों का नाखून? छोटे बच्चे घर में कौन कौन काटता है? मम्मी काटती है? हाँ, जो भी क्या रखेंगे साफ, दूसरे पर साफ क्या रखेंगे? नाखून हो गया, मान लीजिए हाथ हो गया, अब क्या रहेगा? हाँ, यहाँ देखो टोपा लगा रखा है, तो ये बाल, मान के चलो ये बाल है, तो हमें बाल की सफाई, क्योंकि दिन भर हम यहाँ जब दौड़ते हैं तो यहाँ पर से धूल उड़ती है, धूल उड़ करके कहाँ जाती है? बाल में, पूरे कपड़े में जाती है, मुंह में जाती है, धूल चिपक जाती है हमारे नाक में, हमारे कपड़े पर, हमारे सिर के बाल। उसको 2 टाइम नहाना चाहिए, ताकि उस बिस्तर पर हम जब जाएं तो अपने तकिया पर न लगाएं, क्योंकि जब तकिया लगाओगे तो बाल उस पर जाएगा ना, तो बाल की गंदगी कहाँ पहुंच जाएगी? बोलो कहाँ पहुंच जाएगी? बाल की गंदगी और शरीर की गंदगी कहाँ जाएगी? बिस्तर पर जाएगी, और फिर वो एक साइकिल चल जाएगी। रोज रोज की गंदगी हमारे बिस्तर पर जाती रहेगी, इसलिए बिस्तर को भी साफ रखना जरूरी है। बोलो क्या साफ रखना जरूरी है? एक चद्दर बिछा लिया तो वही चद्दर सालों साल चल रहा है। दूसरे तीसरे दिन चौथे दिन अपने घर में अपनी माँ से बोलो कि बिस्तर मेरा साफ कर दो, और बिस्तर पर नंगे पांव नहीं चढ़ना है। क्या करना? ध्यान देना है। बच्चे चप्पल पहने रहेंगे या नंगे पांव रहेंगे? कहाँ चढ़ जाते हैं? कहाँ चढ़ जाते हैं? बिस्तर। तो बिस्तर पे गंदगी होती है कि नहीं होती? इसलिए नंगे पांव आप बिस्तर पर न चढ़ें। याद हो गया? क्या करना है? नंगे पांव बिस्तर पर नहीं चढ़ना है।
कितने लोग नहीं सुने जरा हाथ उठाएं। जितने लोग नहीं सुने जरा हाथ उठाएं। 2 लोग तो नहीं सुने होंगे, एक नैन्सी है और एक रिया। बिस्तर को साफ कर दो और जहां सोते हो आसपास सफाई हो जानी चाहिए। और कमरा अगर है और थोड़ा बहुत गंदगी लगती है या मैस्चरिंग है, जैसे बरसात में हो जाती है ज्यादा, तो आप फिनाइल रखिए। घर में कह दीजिए, कहिए, अरे उनके भरोसे मत रहो, कहो जब फिनाइल आ जाए तो पानी में डाल करके उसका पोछा लगवा दीजिए। या जो सयाने बच्चे हो गए स्वयं, तो फिनाइल जब लग जाएगा तो कमरे में जो बैक्टीरिया हैं या वायरस चिपके हैं यह मर जाएंगे, और मर जाएंगे तो आपका स्वास्थ्य बढ़िया रहेगा। स्वास्थ्य आपका बढ़िया रहेगा, क्योंकि अगर स्वास्थ्य ठीक है तभी हम कोई काम कर पाएंगे। तो कितना सफाई की बात हो गई जया, कितना हो गया? एक हेयर हो गया और नेल और हैंड और बेड नहीं बताया मैंने। अपने बेड को साफ करना है। हाँ, आप क्या साफ कर पाओगे? अपनी माँ से बोलो, अपनी माँ से कहो, डरो नहीं कि माँ, तो उससे क्या होगा, पूरे घर भर का बिस्तर साफ हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? अब हाँ हाँ, बात पेट बोलो तो बोलती नहीं क्या? हमारी तरफ से हम चाह रहे हैं कि हमारे बच्चे जो है वो अब अगले टर्म पर किसी और को बुलाएंगे। अपने नोज को साफ रखना है, अपने ईयर को भी साफ रखना है, अपने आर्मपिट को भी साफ रखना है। आर्मपिट क्या है? कौन बताएगा? आस्था कहाँ है? आस्था बताएं। आर्मपिट, व्हाट इज आर्मपिट? आर्मपिट क्या है? अब आस्था बोल ही नहीं रही। हम उनको चाह रहे हैं कि बढ़िया लीडर बनेगी, वो लोगों को सिखाने वाली, तो पता नहीं कहाँ चुप गई।